क्वेश्चन में दिया है शो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ए कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इज इक्वल टू पाई डॉट लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज वेयर मॉड ऑफ ए लेस देन 1। देखो ये क्वेश्चन रीड करने पर हमें ये समझ में आता है कि ये क्वेश्चन डी इस कंसेप्ट का है और इसके अंदर ए ये पैरामीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन होने के कारण हमें इससे पहले तो आई से डिनोट करना होगा, आई यानी कि इंटीग्रेशन, लेकिन ये इंटीग्रेशन किस पैरामीटर से आया हुआ है ए में, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, आई ऑफ ए लिखना होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट कर देना है फिर से, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा 1 माइनस ए कॉस एक्स, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में क्या होगा डी एक्स, ठीक है। इसे लिखने के बाद इसे पहले हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसे लिखने के बाद हमें डी का रूल अप्लाई कर देना होता है। तो वो रूल क्या होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बाय डी रूल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, बाय डी रूल। ये एस बहुत ही दूर हो गया, इतना दूर नहीं होना चाहिए था, बाय डी रूल, ठीक है। वो रूल क्या होगा, अगर ये आई इंटीग्रेशन अल्फा इस पैरामीटर का बना हुआ है तो हमें डी आई बाई डी अल्फा लिखना होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट सेम रखने होते हैं, इंटीग्रल ए टू बी, और ये जो भी फंक्शन होता है उसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर। जो फॉर्मूले के केस में हम लोगों ने क्या लिखा था, रूल के केस में क्या लिखा था, अल्फा लिखा था, ठीक है। तो ये साइड में क्या होता है और ये डी एक्स होता है। ये जो भी लिखा है मैंने डी का रूल लिख दिया है, उसको हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देंगे। आई इंटीग्रेशन ए पैरामीटर का बना हुआ है, उसका लेफ्ट साइड में क्या किया जाता है डिफरेंशिएशन, वो कैसे लिखेंगे, डी आई अपॉन डी ए लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा, डी आई अपॉन डी ए लिख दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट सेम होते हैं, इस केस में क्या वो 0 से लेकर पाए तो वो एज इट लिखा। इसके बाद जो भी फंक्शन होगा उसका हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर। पैरामीटर इस केस में क्या है, ए, यानी कि ओनली ए वेरिएबल होगा, ए के अलावा जो भी होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब यही होता है, जो भी विद रिस्पेक्ट टू वाला पार्ट होता है सिर्फ उसके साथ ही आपको डिफरेंशिएट करना होता है, उसके अलावा जो भी वेरिएबल है वो कांस्टेंट है। हम लोग यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो नीचे क्या लिखा है रूल में, दो अल्फा, यानी कि अल्फा पैरामीटर होता है तो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा रूल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अल्फा की जगह पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, ए, तो ए के साथ डिफरेंशिएट किया जाएगा, ठीक है, और ए के अलावा जो भी रहेगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो log x इज द स्टैंडर्ड फंक्शन, log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स। लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो x की जगह पे आया हुआ है, इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है और इस ब्रैकेट के अंदर a हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें इस log इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा, क्योंकि log फंक्शन के अंदर a कहीं ना कहीं आया है ना, और a इज द वेरिएबल, तो हमें log इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना होगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो हम लोग यहाँ पर log ऑफ 1 माइनस ए कॉस एक्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस ए कॉस एक्स लिख देंगे, 1 अपॉन 1 माइनस ए कॉस एक्स लिखा, ठीक है। इसके बाद जो x की जगह पे आता है जो भी टर्म उसका डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू a करना होगा इस केस में। तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस ए का डेरिवेटिव होगा -1 और साइड में ये कांस्टेंट cos x बचेगा एज इट इज, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, डॉट देकर माइनस ए कॉस एक्स लिख देंगे और साइड में क्या था, ये डी एक्स था, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ये वाले स्टेप में डी का रूल अप्लाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस ए नहीं आएगा, ए के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते थे ना, तो ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ये माइनस ए जो लिखा था वो गलत लिखा था, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये माइनस ए नहीं होगा, ठीक है। माइनस ए की जगह पे 1 था और 1 किसी के साथ भी मल्टीपल होता है तो वो जिसके साथ मल्टीपल होता है वही लिखना होता है। तो ये जो माइनस ए लिखा था वो गलत है, वो माइनस ए मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि x का डेरिवेटिव 1 होगा, उसी तरीके से a का डेरिवेटिव भी यहाँ पे क्या लिखना था, 1 लिखना था, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो वहाँ पर जो a लिखा था उसको मैंने वाइटनर से मिटा दिया, ये यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो साइड में क्या बचेगा, माइनस कॉस एक्स, साइड कॉन्स्टेंट में बचेगा, वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने जो भी इक्वल टू के आगे लिखा हुआ है उसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, जैसे कि क्लास 12 में इंटीग्रेशन करते थे उसके जैसा, ठीक है। तो ये इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई रहेगा। पहले इस 1 को मैं इस माइनस कॉस एक्स के साथ मल्टीपल करके न्यूमरेटर में लिख देता हूँ, माइनस कॉस एक्स न्यूमरेटर में लिखा, अपॉन में क्या लिखूंगा, 1 माइनस ए कॉस एक्स लिख दूंगा, साइड में क्या आएगा अपना डी एक्स आएगा, ठीक है। इसका हमें करना है आगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में ध्यान दो, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, 1 माइनस ए कॉस एक्स, ठीक है। तो इस कॉस एक्स के साथ ए नहीं है, क्या कह रहा हूँ मैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर मुझे ऊपर लेके आना है तो कॉस एक्स के साथ हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में माइनस ए दिख रहा है, यहाँ पर तो माइनस साइन है लेकिन ए मिसिंग है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर ए ले लेता हूँ। अगर ए यहाँ पे मल्टीपल में लूँगा तो मुझे बैलेंस करने के लिए इंटीग्रेशन के आगे वो 1 अपॉन ए लिखना होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन ए लिखा मैंने, ये एडजस्ट किया हुआ, 0 से लेकर पाई इंटीग्रल, यहाँ पर कॉस एक्स के आगे हम लोग माइनस ए लिख देंगे, माइनस साइन तो ऑलरेडी था, ए लिख देंगे, ये कॉस एक्स, ठीक है।
अपॉन में क्या होगा 1 माइनस ए कॉस एक्स होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको 1 माइनस ए कॉस एक्स दिख रहा है, न्यूमरेटर में 1 अपसेंट है तो हमें 1 लेना होगा। अगर 1 एडिशनली लेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए -1 लेना होगा, ठीक है। तो देखो आगे ये 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाए होगा, 1 एडिशनली लिया, 1 और ये बाजू का टर्म एज इट इज था 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा लिया है तो उसको बैलेंस करने के लिए -1 करना होगा। अपॉन वाला टर्म हम लोग एक बार फिर से एज इट इज लिख देंगे, 1 माइनस ए कॉस एक्स, साइड में क्या रहेगा dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस ए कॉस एक्स इस टर्म को हम लोग एक ग्रुप कर देंगे, यानी कि एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो वो आगे कैसे लिखना होगा 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से लेकर पार 1 माइनस ए कॉस एक्स को एक सिंगल यूनिट बना रहा है, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं उसको 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये -1 कर दिया, अपॉन में क्या आएगा डिनोमिनेटर दैट इज 1 माइनस ए कॉस एक्स होगा, साइड में क्या होगा dx। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर देना है, ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों को सेपरेट कर देना है, यानी कि माइनस के पीछे वाले पार्ट को और इस माइनस के आगे जो 1 है उसके साथ भी हमें अपॉन वाला 1 माइनस ए कॉस एक्स सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो 1 अपॉन है ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस ए कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस ए कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेंटर में माइनस, यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस ए कॉस एक्स होगा, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या लिखोगे dx लिखोगे, ठीक है। ये जो भी dx लिखा है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ऐसा समझ लो, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे। ये ऊपर का 11 नहीं है, वो पाई है, ठीक है। ये पाई है अपर लिमिट में। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 1 अपॉन है इंटीग्रेशन के आगे वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। इंटीग्रल यहाँ पे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, इंटीग्रल सेपरेट करेंगे हम लोग, तो इंटीग्रल 0 से लेकर पाई लिखा, ये सेम टर्म होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 है। इस 1 को ये साइड वाला dx में लेके आ जाऊंगा, इंटीग्रल सेपरेट करें इसके कारण, तो यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा माइनस, ये इंटीग्रल इस माइनस के आगे जाएगा तो क्या इंटीग्रल 0 टू पाई, ऊपर वाला पार्ट 1 अपॉन में क्या रहेगा 1 माइनस ए कॉस एक्स होगा, यहाँ पर लिख देंगे dx, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन dx तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, x का डेरिवेटिव होता है 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना लिखोगे x लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, ये इसका इंटीग्रेशन dx कितना लिखोगे x लिखोगे, जिसका लोअर लिमिट यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें 0 और अपर लिमिट कितना दिख रहा है पाई दिख रहा है, ठीक है। ये माइनस साइन यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई लिखा हमने, 1 अपॉन क्या होगा ये 1 माइनस ए कॉस एक्स होगा, यहाँ पर ये dx होगा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अलग से हमें ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसका इंटीग्रेशन करना होगा और बाद में वो वापस इस जगह पे हमें प्लेस करना होगा, ठीक है। जहाँ पर अंडरलाइन किया है उसके पहले जो माइनस साइन है उसके पहले भी हमें क्या दिख रहा है x विथ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस 0 सिर्फ पाई होगी ना, x की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू पाई माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0, तो क्या बचेगा ओनली सिर्फ पाई बचेगा, तो इज इक्वल टू ये 1 अपॉन ए ब्रैकेट यहाँ पर पाई लिखा माइनस, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट फिलहाल मैं एज इट इज लिख देता हूँ, इंटीग्रल 0 टू पाई 1 अपॉन 1 माइनस ए कॉस एक्स, यहाँ पे क्या लिखा dx लिखा, ठीक है। और पीछे क्या था डी आई अपॉन डी ए था ये। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, ये जो अलग से इस इंटीग्रेशन को हम लोग साइड में कर लेते हैं, लेट लिखा लेट, इसको मैंने I1 कर दिया, पहला इंटीग्रेशन आया था ना इसको मैंने I1 लिखा, I1 क्या होगा 0 से लेकर पाई 1 अपॉन 1 माइनस ए कॉस एक्स और साथ पे dx, ठीक है। अगर ये देखो इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, अगर ये स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है जो कि हम लोगों ने क्लास 12 में सिखाया है, अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन आते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करोगे आप लोग, पुट t इज इक्वल टू tan x/2 करना होता है, ठीक है। पुट t इज इक्वल टू tan x/2 करना होता है। यहाँ पर अगर एज x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, ठीक है, तो t कितना मिलेगा आपको 0/2 tan 0 मिलेगा, tan 0 कितना होगा 0 होगा, तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू पाई की तरफ जा रहा है, पाई/2 tan पाई/2 बनेगा, tan पाई/2 यानी कि tan 90 होता है इन्फिनिटी, तो t कितना मिलेगा हमें इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। t इज इक्वल टू tan x/2, ये सब्स्टिट्यूशन करने पर हम लोग cos x क्या लिखते हैं, cos x लिखते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखते हैं, कॉमा, और dx क्या लिखा जाता है dx 2 dt सॉरी 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा जाता है, 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा जाता है। अगर साइन एक्स होता तो वो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखते थे, लेकिन साइन एक्स नहीं, यहाँ पर dx है, तो dx क्या लिखा जाता है 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो हमें क्वेश्चन दिया है ना, देखो जिसे मैंने अंडरलाइन किया वो किस टाइप का इंटीग्रेशन होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन करके बताता हूँ आपको, इंटीग्रल 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है तो हमें उसे सॉल्व करने के लिए क्या लेना होता है, पुट t इज इक्वल टू tan x/2 लेना होता है,
ठीक है। ऐसा करने पर डी एक्स क्या बन जाता है, 2 dt अपॉन 1 + t², इस टाइप के इंटीग्रेशन में। और साइन एक्स होता है 2t अपॉन 1 + t², और यहाँ पे कॉस एक्स होता है 1 - t² अपॉन 1 + t²। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन करना होता है, इसे मैं सर्कल करके रखता हूँ। ये बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है जो कि क्लास 12th में हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया हुआ था, वो मैंने ऊपर के इंटीग्रेशन में यूज़ किया है। ठीक है, अभी ध्यान दो, ये जो भी हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन यूज़ किए थे ऊपर वाले इंटीग्रेशन के लिए, यहाँ पर वो हम लोग यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मुझे क्या लिखना होगा, I1 = 0 पे मुझे क्या लिखना है, ये t की वैल्यू 0 रखनी है। पाई पे मुझे क्या लिखना है, अपर लिमिट इन्फिनिटी लिखना होगा, t 1/1 - a के बाद ये cos x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 - t² अपॉन 1 + t² लिख दूंगा। उसके बाद ये dx की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2 dt अपॉन 1 + t²। ठीक है, तो ये उसको ऊपर कर लेता हूँ, चेंजेस मैंने बता दिए थे किसकी जगह पे क्या आने वाला है। तो लेफ्ट साइड में ये i रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 पे 0 है, t पे कितना, पाई पे कितना था, इन्फिनिटी था। ये 1/1 - a cos x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 - t² अपॉन 1 + t² बताया था, राउंड ब्रैकेट क्लोज। और dx की जगह पे क्या लिखना था, 2 dt अपॉन 1 + t² लिखना था। अपॉन वाले टर्म को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, इससे हमें सॉल्व करना है, I1 इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा, ध्यान दो यार। लेकिन 0 से लेकर ये इन्फिनिटी लिखा, 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, 1 के साथ 1 + t² मल्टीपल, सामने क्या होगा, डायरेक्टली लिख लेता हूँ। 1 के साथ 1 + t² मल्टीपल कर दिया हम लोग। ठीक है, ब्रैकेट में -a, इस 1 के साथ मल्टीपल होता है तो -a लिखा, माइनस माइनस प्लस a t² लिख लेता हूँ। ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा, 1 + t² रहेगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, लेकिन अपॉन में जो 1 + t² रहेगा उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 1 + t²। ठीक है, उसको एक राउंड ब्रैकेट में लिखा। साइड वाला ये टर्म क्या था, 2 dt अपॉन 1 + t² राउंड ब्रैकेट में। ठीक है, ये जो 1 + t² है, ये 1 + t² कैंसिल हो जाएगा। ये जो 2 है, उस 2 को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, ये कैंसिल किया हुआ है। ठीक है, कैंसिल की वजह से क्रॉस करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग समझ जाते हो कि कैंसिल हो चुका है, तो बस उसको नेक्स्ट स्टेप में मत लिखो। आगे ध्यान देना, यहाँ पर 1 + t² माइनस ए 1 प्लस -a प्लस a t², तो ये t² कॉमन निकलेगा ना, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 1 - a, इसको एक सिंगल यूनिट बना देंगे, 1 - a इसको एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, और प्लस t² बाहर लेने पर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + a t² बचेगा। ठीक है, और साइड में क्या रहेगा, यहाँ पर dt रहेगा। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में क्या क्या देख लो, 1 - एक साथ में लिखा है एक ब्रैकेट के अंदर, t² यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे t² दिख रहा है, t² कॉमन बाहर निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 + a t² बचा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये वाले इंटीग्रेशन को आगे सॉल्व करते वक्त डिनोमिनेटर वाले पार्ट में से हम लोग 1 + a को कॉमन बाहर लेंगे। क्या कहा, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में से हम लोग 1 + a को एज अ कॉमन बाहर लेंगे, तो ये 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी 1 अपॉन में 1 + a बाहर लेना, तो यहाँ पे मैंने 1 + a लिखा। ठीक है, 1 - a के साथ 1 + a नहीं है कॉमन बाहर लेने के लिए, तो इस केस में क्या करना होगा, 1 - a न्यूमरेटर में आएगा और 1 + a डिनोमिनेटर में आएगा। क्रॉस चेक करके देखो, 1 + a अंदर लेके आओ, नीचे वाले टर्म के साथ कैंसिल, ऊपर वाला आइटम बचेगा, दैट इज 1 - a। यहाँ से तो 1 + a बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, t² लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लास्ट में क्या लिखूंगा, मैं dt लिखूंगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 + a डिनोमिनेटर में वाला, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ पार्ट है, उसको हम लोग और भी इंटीग्रेशन के आगे लेके आएंगे, वो कैसा हो जाएगा, 2/1 + a हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से क्या करना था, 1 + a जो बाहर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ उसको और भी हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लेंगे, तो लेफ्ट साइड में कैसा होगा, इक्वल टू 2/1 + a हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल 0 से लेकर इन्फिनिटी लिखा हमने, और इसको मैं आगे पीछे करके लिखता हूँ, यानी कि t² पहले लिख लेता हूँ, t² लिखा प्लस 1 - a अपॉन 1 + a लिखा। ठीक है, और लास्ट में ये dt लिखा। ये प्लस के आगे क्या टर्म लिखा हुआ हमने लोगों ने लास्ट स्टेप में, 1 - a अपॉन 1 + a, तो उसको मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। क्या कहा मुझे, उसको मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं, ये पहला वाला पार्ट मैंने एज इट इज लिख दिया, इसको ये पूरे पार्ट को मैं रूट में लिख लेता हूँ, पूरे पार्ट का रूट में लिख लेता हूँ तो कैसे हो जाएगा, 1 - a अपॉन 1 + a हो जाएगा, उसको एक राउंड ब्रैकेट लगा देता हूँ, उसका स्क्वायर कर देता हूँ। देखो मतलब तो सेम ही होगा ना अभी भी, मतलब रूट के अंदर अगर ये टर्म लिखता हूँ उसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो स्क्वायर करने पर ये एज इट इज रहेगा प्रीवियस स्टेप जैसा, 1 - a दैट इज 1 - a अपॉन 1 + a, लास्ट में क्या, dt। ठीक है, ये ऐसा एडजस्टमेंट क्यों किया हम लोगों ने, यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया है वहाँ पर इस तरीके का जो एडजस्टमेंट हुआ है ना, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो इस तरीके से होगा, इंटीग्रल 1/x² + a² dx। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है अपने पास 1/a tan इनवर्स x/a होता है। ठीक है, आगे प्लस सी भी लिखा जाता है, इस केस में हम लोग प्लस सी नहीं लिखेंगे। ठीक है,
तो ध्यान दो आगे देखते हैं प्लस सी लिखना है या नहीं, लिख नहीं देंगे, लिख देंगे। यहाँ पर डी आई अपॉन ये क्या था, ए पैरामीटर था, तो यहाँ पर डी आई अपॉन डी ए लिखा। देखो ये नीचे लिखा हुआ एक फॉर्मूला, उसको एक फॉर्म बेसिक कंसेप्ट का फॉर्मूला होने के कारण मैं इसको सर्कल में लिख लेता हूँ। एग्जाम में सॉल्यूशन लिखते हो तो ये आप जस्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे, उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सर्कल किया हुआ पार्ट जस्ट फॉर्मूला है, इसे आपको आंसर पेपर में आंसर करते वक्त लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पर प्लस सी की बात जो मैं कर रहा था इंटीग्रेशन करने के बाद, वो प्लस सी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर लिमिट है। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है तभी हमें प्लस सी लिखना होता है, ठीक है। तो ध्यान दो ऊपर अंडरलाइन के इंटीग्रेशन पे हम लोग नीचे लिखा हुआ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में क्या था, डी आई अपॉन डी ए था, इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन के आगे वाला टर्म 2 अपॉन 1 प्लस ए। इंटीग्रेशन हो रहा है तो डॉट यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन क्या लिखना है आपको, 1 बाय ए की जगह पे ये पूरा है ना रूट के अंदर वाला टर्म, तो यानी कि क्या लिखूंगा, रूट के अंदर 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए लिखूंगा। टैन इनवर्स आएगा, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या वेरिएबल दिख रहा है हमें, टी अपॉन ए की जगह पे ये सब कुछ ना रूट के अंदर वाला पार्ट, तो रूट के अंदर वाला पार्ट 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए राउंड ब्रैकेट। टी वेरिएबल यहीं पर है, इसके कारण हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट यूज करते वक्त यहीं पे ब्रैकेट लगा देते हैं फंक्शन के लिए, टैन इनवर्स टी वाले फंक्शन के ऊपर। लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है इन्फिनिटी, ठीक है। ध्यान देना, देखो ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के नीचे फ्रैक्शन है, तो ये वाला पार्ट उल्टा हो सकता है। उल्टा यानी कि हम लोग उसे उल्टा कर लिखेंगे। न्यूमरेटर वाला पार्ट, मतलब न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या आएगा, रूट ऑफ 1 प्लस ए होगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस ए होगा, ठीक है। ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इस टी की जगह पर मैं अपर लिमिट का पहला वैल्यू लेके आता हूँ, दैट इज इन्फिनिटी। टैन इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन एनीथिंग, टैन इनवर्स इन्फिनिटी रहेगा, और टैन इनवर्स इन्फिनिटी होता कितना है, पाई/2, ये लिखा माइनस। अभी टी की जगह पे आएगा 0, टैन इनवर्स 0 0 होता है, तो वो 0 लिखने का कोई मतलब है भी नहीं, फिर भी लिख लेते हैं 0, और लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अभी ध्यान दो ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, रूट के अंदर 1 प्लस है, तो ये रूट ऑफ के अंदर लिखा हुआ 1 प्लस है, नीचे 1 प्लस है, क्या विदाउट रूट के साथ लिखा हुआ 1 प्लस के दोनों में से एक को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा, 2 अपॉन रूट के अंदर ये 1 प्लस ए बचेगा। 1 प्लस ए का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ 1 प्लस ए का होल स्क्वायर होता है ना, तो रूट ऑफ 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस ए में से एक रूट को कैंसिल करके क्या रहेगा अपने पास, रूट ऑफ 1 प्लस ए बचेगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट ये समझने के लिए। साइड में क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस ए रहेगा, ये वाला टर्म, ठीक है। उसके आगे सिर्फ हम लोग पाई/2 लिख देंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में ध्यान दो, एक ब्रैकेट रूट के अंदर क्या लिखा है, 1 प्लस ए, रूट के अंदर 1 माइनस ए। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दो सब कुछ रूट के अंदर, तो हमें रूट के अंदर ही लिखना होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस ए स्क्वायर लिखना होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने यहाँ पर, ए प्लस बी ए माइनस बी का, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पाई 2 कैंसिल हुए थे, इस 1 के साथ इस साइड वाले पाई को मल्टीपल करने पर क्या रहेगा, पाई अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा यहाँ पर, डी आई अपॉन डी ए होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में अपॉन में डी ए लिखा हुआ है वो इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा फिर, डी आई इज इक्वल टू पाई 1 अपॉन रूट के अंदर आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा डी ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें कर देना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। एक्चुअली यहाँ पर लास्ट के 2 स्टेप गलत हो गए, स्टेप हमने सही लिखे थे लेकिन वो हम लोग गलत अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो इंटीग्रेशन था ना वो I1 का था, I का नहीं था। तो ये लेफ्ट साइड में ये जो लिखा है, लेफ्ट साइड में क्या था मेरा, I1 लिखा हुआ था, ठीक है। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, लास्ट के 2 स्टेप को मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये अपना पार्ट है, लिखा हुआ सही था ये, लेकिन लेफ्ट साइड में ये I1 लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखा था, I1, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ध्यान दो, ये I1 कर देता हूँ, I1 इंटीग्रेशन लिया था ना हम लोगों ने अलग से, इसे I1 लिख लेता हूँ। तो ये स्टेप नहीं है, लास्ट के 2 स्टेप गलत है। तो I1 मुझे क्या मिलेगा, देखो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ पेज को। तो देयरफॉर हमारे पास I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 इक्वल टू पाई अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। देखो शुरुआत में जहाँ पे क्वेश्चन लिखा था मैंने वहाँ पे स्टेप, वहाँ पे क्या इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया था, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर देंगे, ठीक है। देखो डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए पाई माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई 1 अपॉन ए 1 अपॉन 1 माइनस ए कॉस एक्स डी एक्स, ये वाले स्टेप को हम लोग नंबर 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें ये I1 जो लिखा था ना, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। तो फ्रॉम 2 हमें लिखना होगा, लास्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, फ्रॉम 2। तो ये देखो ये वाला पार्ट कंटिन्यू कर रहा था, ये I1 का इंटीग्रेशन हमें मिला है, तो इसके आगे मुझे क्या लिखना है, फ्रॉम 2 लिख देना है, ठीक है। तो फ्रॉम 2 के लेफ्ट साइड में क्या था ध्यान दो, इस 2 के लेफ्ट साइड में क्या था, डी आई अपॉन डी ए था। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, डी आई अपॉन डी ए लिखूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू
टू देखो, इक्वेशन टू देखो, यहाँ पर क्या लिखा है 1/a लिखने के बाद ब्रैकेट में क्या दिया हुआ दिख रहा है आपको 1/a, ब्रैकेट में पाई लिखा हुआ है, पाई के बाद ये इंटीग्रेशन जिसको हम लोगों ने देखो यहाँ पर I1 माना था, इसका सॉल्व किया था ना, तो 1/a, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फिर ये पाई माइनस I1 इंटीग्रेशन की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, तो पाई अपॉन क्या रहेगा रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ये लेफ्ट साइड का डी ए राइट साइड लेके आना है, लेफ्ट साइड का डी ए राइट साइड लेके आना है। ठीक है, यहाँ पर ये दो स्टेप अपनी गलत हो गई थी, इसको मैं ऐसा बॉक्स करके साइड में कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान इधर मतलब देखो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट I1 था, सिर्फ वहीं पर गड़बड़ हो गई, यूजुअली वो DI/DA होता है ना, तो वही ध्यान में रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोगों ने करेक्शन कर दिया। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा अभी DI/DA इज इक्वल टू हाफ बार पाई माइनस पाई अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ से किसे कॉमन बाहर ले सकते हैं, पाई को, पाई कॉन्स्टेंट है उसे बाहर ले सकते हैं, और इस 1/a को हम लोग ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और साथ साथ में DA को भी राइट साइड लेके आ जाते हैं। देखो ये लेंदी सम लग रहा है, यहीं तक अपने 21 मिनट्स हो चुके हैं अब तक सम को स्टार्ट करके। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा ये डी आई, पाई को बाहर ले रहा था तो पाई को लिया बाहर, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कर देंगे 1/a को पुट कर देंगे, तो ये 1/a लिखा माइनस यहाँ पर क्या रहेगा 1/a रूट के अंदर क्या हो जाएगा ये 1 माइनस ए स्क्वायर, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये डी आई लिखा, फिर से हम लोगों ने इज इक्वल टू ये पाई लिखा, पाई लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर है ना क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये एज इट इज लिख रहा हूँ, ऊपर ही मेंशन कर देता हूँ IBS, ऊपर ही मेंशन क्या कर दिया IBS यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा इंटीग्रेशन दिया है, पाई कांस्टेंट है तो उसको बाहर रखा इंटीग्रेशन के आगे, ब्रैकेट के अंदर हम लोग ए पैरामीटर है ना, ये यहाँ पर DA लेना था, यहाँ पर ये DA लेना था। ठीक है, ये पैरामीटर क्या हो गया DA हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ए वाला पार्ट हो गया, तो उसका यहाँ पर हमें करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट हमें जो अभी एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो 1/a माइनस 1/a रूट के अंदर क्या होगा 1 माइनस ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा DA लिखूंगा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, लास्ट में फिर वो DA होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो इंटीग्रेशन DI हम लोग क्या लिखेंगे आई लिखेंगे, इंटीग्रेशन DI आई हो जाएगा, लेकिन किस पैरामीटर का बना होता है ए का, तो यहाँ पर आई ऑफ ए लिखना होगा पाई, इसके बाद ये इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, इंटीग्रेशन सेपरेट होगा, तो ये इंटीग्रेशन क्या लगा देता हूँ मैं 1/a, साथ में क्या होगा ये DA आ जाएगा माइनस पाई, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ पाई इंटीग्रेशन 1/a रूट के अंदर क्या होगा 1 माइनस ए स्क्वायर DA। ठीक है, ये पाई और ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर दिया, और साथ में ये विथ रिस्पेक्ट टू DA जो होगा वो भी हमें लिखना था, DX लिखा मैंने गलती से, तो वो क्या होना चाहिए था DA होना चाहिए था। ठीक है, और DA होना चाहिए था, यहाँ पर 2-3 मिस्टेक हो चुकी है, विथ रिस्पेक्ट टू जो जनरली एक्स करते हैं ना वही मैंने लिखा था, DX लिखा था। ठीक है, ये DA कर दिया है। अभी ध्यान दो, ये आई ऑफ ए एज इट इज पाई, लॉग एक्स का डी रेडियस होता है 1/x, लॉग एक्स का डी रेडियस बोला मैंने 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स लिखोगे, तो 1/a का इंटीग्रेशन क्या लिखना होगा हमें लॉग ए लिखना होगा। ठीक है, ये लॉग ए लिखा माइनस पाई को कांस्टेंट एज इट इज लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1/a रूट के अंदर क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस ए स्क्वायर लिखूंगा, लास्ट में क्या किया DA किया, इसे मैं अलग से अंडरलाइन करके रख लेता हूँ। ये जो अलग से अंडरलाइन करके लिखा है इंटीग्रेशन, उसको हम लोग अभी I2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, I2 से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको इंटीग्रेशन हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे, और ये जो भी इक्वेशन आया उसको मैं नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये जो भी इक्वेशन नंबर मिला है ना मुझे पूरा, उसको नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसमें I2 इंटीग्रेशन में क्या ले रहा था इंटीग्रल 1/a रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखूंगा DA लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखो जब भी आपके पास इंटीग्रेशन करते वक्त 1 माइनस समथिंग स्क्वायर आता है ना, 1 माइनस समथिंग स्क्वायर आता है, तो वो समथिंग स्क्वायर जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको साइन स्क्वायर लेके आना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या कर दूंगा, पुट a इज इक्वल टू साइन थीटा कर लूंगा। ठीक है, पुट क्या किया a इज इक्वल टू साइन थीटा किया, तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते तो देखो क्या बन जाएगा, ये ए का डी रेडियस कर रहे हो लेफ्ट साइड में, तो वो क्या बनेगा DA बनेगा, साइन थीटा का डी रेडियस कॉस थीटा होगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होने के कारण लास्ट में हमें लिखना है डी थीटा। ठीक है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पर लिमिट नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में हमें प्लस सी लिखना होगा। तो ये I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 1/a की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये सब्स्टिट्यूशन क्या ले रहे थे हम लोग साइन थीटा, डॉट रूट के अंदर क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए तो साइन स्क्वायर थीटा लिया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा DA कितना लिखोगे कॉस
थीटा डॉट डी थीटा लिखोगे, ठीक है। तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, तो उसे मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पर। डायरेक्टली कॉस थीटा कैसे आया आपको समझा होगा, ये कॉस थीटा, साइड में क्या है डी थीटा, कॉस कॉस ऊपर नीचे से कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास 1/sin, 1/sin मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो डायरेक्टली मैंने कोसेक थीटा डी थीटा लिखा, ठीक है। इसके आगे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल गया हमें इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन फॉर कोसेक थीटा क्या होगा बाय फॉर्मूला, लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, ठीक है, और प्लस सी लिखना होगा क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन था। लेफ्ट साइड में क्या है इसके, I2 इंटीग्रेशन, लेफ्ट साइड में क्या है I2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे लॉग लिखा, ब्रैकेट डाला, साइन कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, माइनस कॉट थीटा को कैसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा, ठीक है। बेस सेम दिख रहा है अभी हमें, तो बेस सेम है तो उसे कैसे लिख सकते हो, ये लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा लिखा, अपॉन में क्या लिखा, साइन थीटा लिखा, ठीक है। लेकिन साइन थीटा को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन के अंदर लिया है, तो साइन थीटा हम लोगों ने लिया था ए, ठीक है। और ये ऊपर क्या दिख रहा है आपको, 1 माइनस के आगे आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस के आगे कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर हमें कॉस थीटा कब मिलता है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करने पर क्या होगा, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा है तो बाहर आकर कितना होगा, कॉस थीटा, तो इस कॉस थीटा को हम लोगों ने ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को हम लोगों ने लिया था ए स्क्वायर लिया था क्योंकि साइन था ए, ठीक है। तो देखो ये वाला कॉस थीटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कैसे, ए का मतलब साइन थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर निकल के कितना होगा, कॉस थीटा होगा। इसका मतलब इस कॉस थीटा को हमें कैसे लिखना होगा, रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या होगा, प्लस सी होगा, पीछे क्या था, यहाँ पर ये I2 था, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हमें क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख देना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में देखो क्या पार्ट दिख रहा है आपको, माइनस पाई, और ये इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, इस इंटीग्रेशन को हम लोगों ने नाम दिया था I2, I2 का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, तो वो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। पहले तो इक्वेशन 3 देख लो, देखो यहाँ पर इक्वेशन 3 में क्या लिखा होता है, आई ऑफ ए, वो उसको हम लोग लिख देंगे लेफ्ट साइड में, आई ऑफ ए लिखा इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई लॉग ए आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई डॉट लॉग ए लिखा, माइनस पाई लिखा। इसके बाद देखो ये जो इंटीग्रेशन है ना अंडरलाइन किया हुआ, उसकी वैल्यू हमें पुट कर देनी है लास्ट स्टेप में जो आई थी वो, ठीक है। वो क्या आई थी, पाई के साइड में क्या आएगा, ये लॉग आएगा, लॉग के आगे ये ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस रूट के अंदर क्या लिखोगे, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन का ये वैल्यू ए होगा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके आगे भी क्या था, ये प्लस ही हमें देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू के आगे हम लोग पाई को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में आई ऑफ ए इज इक्वल टू पाई को हम लोगों ने बाहर लिया, तो ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा, लॉग ए, माइनस यहाँ पे क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन का ये यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आगे प्लस सी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है, तो ये पाई लिखा, लॉग लिखा, लॉग ए बाई बी होता है, ठीक है। लॉग ए बाई बी मतलब ऊपर ये ए वाला पार्ट और नीचे क्या होगा, बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट क्या है आपके पास, 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ठीक है। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी लिखा, अपॉन में फ्रैक्शन होने के कारण अपॉन वाला पार्ट अगर हम लोग एडजस्ट करते सिंप्लीफाई करते तो अपॉन का ए ऊपर हो जाएगा, तो वो कैसे बनेगा, देखो पाई ब्रैकेट के अंदर ही लॉग ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, लॉग ए स्क्वायर रहेगा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 1 माइनस रूट के अंदर क्या लिखोगे, 1 माइनस ए स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी लॉग है ना, लॉग उसका अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही राउंड ब्रैकेट के अंदर ही क्या कर देंगे हम लोग, रैशनलाइजेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन। लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, आई ऑफ ए लिखा हुआ है, इतना याद रखना, ठीक है। ये इज इक्वल टू ये पाई लिखा, पाई के बाद ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, ये लॉग है, लॉग फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या आया हुआ है, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, ये रूट थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है लेकिन ये पार्ट कैंसिल है, रूट यही से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या है, ए स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका रैशनलाइजिंग टर्म क्या होगा, 1 प्लस
1 प्लस रूट के अंदर क्या लिखोगे 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट के अंदर क्या लिखोगे 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर ये बड़ा वाला राउंड ब्रैकेट इसका, ये उसका क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और लास्ट में क्या है ये प्लस सी है। ठीक है, ध्यान दो ऊपर क्या रहेगा ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको मल्टीपल करके लिख देंगे हम लोग। ये लेफ्ट साइड का आई ऑफ पाई, यहाँ पर ये पाई, यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर लॉग ब्रैकेट, आर्ग्यूमेंट क्या होगा ऊपर ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में ध्यान दो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, बी की जगह पे क्या दिखेगा आपको रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, और ए की जगह पे 1 दिखाई देगा, तो क्या होगा 1 स्क्वायर 1 लिखोगे माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, रूट में इधर भी रूट में, तो अगर रूट का स्क्वायर करते तो क्या लिखोगे 1 माइनस ए स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट बड़ा सा इधर क्लोज कर दिया, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके आगे ये प्लस सी। ठीक है, ध्यान देना डिनोमिनेटर में से कैंसिल क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस प्लस, प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बचेगा, ऊपर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर डॉट भी है तो ए स्क्वायर और नीचे से ए स्क्वायर कैंसिल, जो पार्ट बचेगा उसे मैं लिख लेता हूँ फिर आई ऑफ ए इज इक्वल टू ये पाई और ये लॉग, और ए स्क्वायर कैंसिल, लॉग के साथ क्या आया फिर 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर आया ब्रैकेट क्लोज, और ये आगे का प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसे नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इसे नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो भी पैरामीटर दिया होता है उसको जीरो ही रखते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू मैंने यहाँ पे जीरो रखा, तो क्या बचेगा रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 1 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा राइट साइड में पाई लॉग 2 रहेगा राइट साइड में। लेफ्ट साइड में ए का वैल्यू हमने कितना लिया था 0, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा आई ऑफ 0। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 कह रहा हूँ मैं, आई ऑफ 0 कितना होगा 0 ही होगा। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो, अगर हम लोग ए की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, लॉग 1 बचेगा, लॉग 1 कितना होता है 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा आई ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 0 लेने पर ए 0, ये सामने वाला 0, लॉग 1 0 होता है, तो ए की जगह पे 0 होने पर ये सब कुछ पार्ट कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा था, तो वही मैंने मेंशन किया फ्रॉम वन यहाँ पे क्या लिखा मैंने आई ऑफ 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये पार्ट 0 है, ये आगे का प्लस सी इक्वल टू पाई लॉग 2 प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना होगा आपके पास, सी का वैल्यू होगा माइनस पाई डॉट लॉग 2। ठीक है, ये जो सी का वैल्यू आया है वो हम लोग कहाँ पे प्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, ये जो 4 दिख रहा है ना आपको, इस 4 के अंदर हमें क्या यूज़ करना होगा सी का वैल्यू, दैट इज माइनस पाई लॉग 2। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 4 के पीछे क्या लिखा हुआ है, ये आई ऑफ ए, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा पहले तो आई ऑफ ए लिखा इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन नंबर 4 में, ये इक्वल टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस ए रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, पाई लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर लिखा। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये 1 माइनस ए स्क्वायर है, प्लस प्लस सी का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या था माइनस पाई लॉग 2, माइनस पाई लॉग 2 ये सी का वैल्यू था। ठीक है, इसको ब्रैकेट में के अंदर लिख लेता हूँ सी की वैल्यूज़ को, प्लस को ये माइनस साइन कैसे करेगा ओवरराइट कर देगा, तो वो लिखूंगा नेक्स्ट वाले स्टेप में पाई लॉग ऑफ 1 प्लस रूट के अंदर क्या लिखा 1 माइनस ए स्क्वायर, प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइट किया लॉग 2। ठीक है, लास्ट स्टेप में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको बाहर पाई, पाई को हम लोग कॉमन बाहर ले सकते हैं हम लोग, पाई बाहर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर लॉग ऑफ राउंड ब्रैकेट 1 प्लस रूट के अंदर आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर राउंड ब्रैकेट माइनस लॉग 2, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए बाई बी होता है, तो इसको कैसे लिखना है हमें पाई डॉट लॉग ऑफ ए बाई बी होता है, तो ये उधर ऊपर क्या लिखोगे 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या होगा सिर्फ 2 होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए बाय बी होता है, लेफ्ट साइड में क्या आई ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट 34 मिनट्स लगे इसे सॉल्व करते करते। अगर हम लोग चाहते तो लास्ट में ये जो आई ऑफ ए था उसे हम लोग फिर से मेंशन कर सकते, जो कि क्वेश्चन में दिया था वो था 0 टू पाई। ठीक है, लॉग ऑफ 1 माइनस ए कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इज इक्वल टू, यही हमें शो दैट करना था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, राइट साइड वाला पार्ट में लिख दूंगा पाई लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ये रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर ये अपना पहला ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर अभी।
इसके बाद डी यू एस के वन पैरामीटर की कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन एक्स सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2। ये हमें प्रूव दैट करना है, ठीक है। ये डी यू एस का ही प्रॉब्लम है ऑफ सिंगल पैरामीटर, दैट इज सिंगल पैरामीटर यहाँ पर अल्फा इस नाम से आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करें। सबसे पहले हमें दिया हुआ फंक्शन ही लिखना होगा, फंक्शन यानी कि इंटीग्रल जो दिया हुआ है वही एड्रेस लिख देना है। इंटीग्रेशन होने के कारण हम लोग उसे आई से डिनोट करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये आई इंटीग्रेशन किस पैरामीटर का आया हुआ दिख रहा है यहाँ पर, अल्फा इस पैरामीटर का। तो हमें ये कैसे लिखना है, आई ऑफ अल्फा लिखना है इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दो, इंटीग्रल 0 से लेकर इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स होगा। अपन में क्या लिखोगे, एक्स सेक एक्स यहाँ पर लिखा जाएगा डी एक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग डी यू एस का रूल लिख देंगे बाय डी यू आई एस रूल, डी यू आई एस रूल, ठीक है। बाय डी यू एस रूल क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, जो भी लिमिट होता है इंटीग्रेशन के वो, और जो फंक्शन होता है उसका क्या करना होता है, हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना होता है जो पैरामीटर आता है उसके साथ, ठीक है। रूल के अंदर हम लोगों ने पैरामीटर अल्फा लिया था, हमारे दिए हुए क्वेश्चन के अंदर भी पैरामीटर क्या दिख रहा है, हमें अल्फा ही दिख रहा है, ठीक है। तो देखो इस आई का इंटीग्रेशन किया जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर दैट इज अल्फा। तो हम लोग ये रूल अप्लाई करेंगे ऊपर वाले स्टेप में। ये जो इक्वेशन नंबर, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। जो क्वेश्चन लिखा है ना हम लोगों ने इनिशियली, उसे इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसे हमें अभी ये डी का रूल अप्लाई करना है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, डी आई अपॉन डी अल्फा ही होगा इज इक्वल टू इंटीग्रल विथ गिवन लिमिट्स दैट इज 0 से लेकर इन्फिनिटी। ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का ही डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अल्फा। तो एक्स कॉस एक्स, सॉरी एक्स सेक एक्स, तो ये कांस्टेंट है, उसके अंदर अल्फा है ही नहीं। जिधर अल्फा होगा वही अपना वेरिएबल माना जाएगा, उसके अलावा जो भी वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्स सेक एक्स साइड में लेना है, तो वहाँ पर कैसे लिखूंगा मैं, 1/x सेक एक्स, ये मैंने साइड में कर दिया, ठीक है। डॉट, अब ये ऊपर वाले पार्ट का मुझे करना है अलग से डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो ई टू द पावर माइनस एक्स, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट कहलाएगा क्योंकि अल्फा इज द ओनली वेरिएबल पार्शियल डिफरेंशिएट करते वक्त। दो एफ इज द ओनली वेरिएबल ना, तो एफ इज द ओनली वेरिएबल, तो इसका डिराइवेटिव 0 होगा, तो वो नहीं लिखना है हमें, ठीक है। डायरेक्टली ये माइनस साइन दिख रहा है तो माइनस साइन लिखा। यहाँ पर ई टू द पावर अल्फा दिख रहा है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिराइवेटिव सेल्फ क्या होता है, खुद ही होता है। यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर मैं, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो x की जगह पे आता है ना, x की जगह पे यानी कि ई टू द पावर एक्स इज द स्टैंडर्ड फंक्शन, क्या कह रहा हूँ मैं, ई टू द पावर एक्स इज द स्टैंडर्ड फंक्शन, लेकिन x की जगह पे माइनस अल्फा एक्स आया है, तो उसका हम लोग करेंगे डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो अल्फा का डिराइवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो साइड में क्या बचेगा, माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस एक्स लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, और ये क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा, ठीक है। ये माइनस साइन क्या बन गया, प्लस बन गया, और ये माइनस साइन कैंसिल, प्लस बना, ये x और ये नीचे का x कैंसिल। सेक x किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक x का रेसिप्रोकल होता है कॉस x। तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ ये ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स बचा, सेक x का रेसिप्रोकल ये कॉस x हमने लिखा, आगे क्या लिखा dx, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, डी आई अपॉन डी अल्फा होगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये इक्वल टू लिखा हुआ है, ये इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन का एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होगा वो मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों ने क्लास 12 में लर्न किया हुआ है ऑलरेडी। इंटीग्रेशन 0 से लेकर, ये इन्फिनिटी लिमिट नहीं होते उसके अंदर, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, ई टू द पावर माइनस ए एक्स, माइनस भी नहीं होगा एक्चुअली, सिर्फ ई टू द पावर प्लस एक्स होगा फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला देखो इस तरीके से होगा, इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स डॉट कॉस बी एक्स, ठीक है, लास्ट में डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इस तरीके का फॉर्मूला होता है अपने पास, डायरेक्टली उसको इंटीग्रेशन कैसे होगा, बाय रूल या फिर बाय फॉर्मूला, ई टू द पावर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉस दिख रहा है ना पहले, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए कॉस बी एक्स, कॉस होने के कारण यहाँ पे आएगा प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आगे प्लस 3, इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो लास्ट में प्लस 3 देना होता है, ये रूल है, ठीक है। तो इससे मैं सर्कल करके लिख लेता हूँ, ये अचानक आपको सिंप्लीफिकेशन करते वक्त आंसर लिखते वक्त लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो इसे मैंने एक सर्कल के अंदर या फिर गोला देके लिख दिया है, ठीक है। तो ऊपर ध्यान दो, इसको कंपेयर करो ऊपर वाले स्टेप के साथ, ये जो फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर वाले फॉर्म मतलब इंटीग्रेशन के साथ कंपेयर करो, आपको समझ में आ जाएगा। ए की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, आया हुआ माइनस अल्फा, और कॉस बी एक्स होता है, तो बी की जगह पे कितना नंबर आया हुआ दिख रहा है आपको, 1। तो नीचे सर्कल किया और फॉर्मूला हम लोग ऊपर लिखे हुए इंटीग्रेशन पे अप्लाई करने वाले हैं अभी। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाएगा, डी आई अपन डी अल्फा एज इट इज रख देंगे हम लोग,
इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन हो रहा है ये डायरेक्टली बाय दिस रूल, तो कैसे लिखना है यहाँ पर ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से। तो ए की जगह पे माइनस अल्फा है तो क्या लिखोगे अल्फा स्क्वायर, और बी की जगह पे 1 है तो 1 स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो बाय रूल ये क्या लिखना है हमें, ई टू द पावर अल्फा एक्स अपॉन में क्या अल्फा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है तो वो प्लस 1 ही लिखा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर अल्फा की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस अल्फा, यहाँ पे माइनस अल्फा लिखा। कॉस बी एक्स यानी कि क्या लिखूंगा मैं सिंपली कॉस एक्स लिखूंगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस बी की जगह पे 1 है तो 1 अलग से लिखने का कोई मतलब है नहीं, साइड में सिर्फ साइन बी एक्स है, मतलब क्या लिखना है मुझे साइन अल्फा एक्स लिखना है, ठीक है। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। यहाँ पर देखो इस इंटीग्रेशन में लिमिट दिख रहे हैं ना हमें लिमिट, तो इससे सब कुछ इस इंटीग्रेशन को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखकर हम लोग उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना इन्फिनिटी, ठीक है। ये अपर लिमिट का इन्फिनिटी कहाँ पे पुट करना है हमें एक्स की जगह पे, तो एक्स की जगह पे जब अपर लिमिट की वैल्यू लेके आएंगे इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीपल करो 0 होगा, ठीक है। तो अपर लिमिट कितना बन रहा है यहाँ से 0 बन रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू अपर लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे 0 लिखा माइनस, अभी एक्स की जगह पे हम लोग लेके आएंगे लोअर लिमिट का वैल्यू दैट इज 0, ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 तो एनीथिंग टू 0 कितना होता है 1, तो ये यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, राउंड ब्रैकेट के अंदर ध्यान देना, एक्स की जगह पर क्या है 0 तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो साइड में क्या रहेगा ओनली माइनस अल्फा, साइन 0 0 होता है तो आगे का टर्म प्लस के आगे का टर्म नहीं लिखना है, तो ये यहाँ पे क्या था माइनस अल्फा राउंड ब्रैकेट क्लोज लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। माइनस माइनस क्या बन रहेगा प्लस, तो ऊपर अल्फा बचा नीचे क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बचा, लेफ्ट साइड में क्या है डी आई और उसके नीचे क्या है डी अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी अल्फा है इक्वल टू के आगे लेके जाएंगे तो लेफ्ट साइड में क्या रहा बचा डी आई इक्वल टू ये क्या बचा अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या आएगा डी अल्फा आएगा। आगे के स्टेप में हमें लिख देना है आई बी एस, आई बी एस करने के बाद हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, तो ये इंटीग्रेशन डी है, इंटीग्रेशन क्या होगा ये अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा डी अल्फा आएगा, ठीक है। तो देखो अपने पास इंटीग्रेशन का और एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या लिखा है डी एक्स, यानी कि नीचे वाले फंक्शन कोई भी फंक्शन आने दो अगर उसका ऊपर हमें डेरिवेटिव मिलता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे लिखा जाता है लॉग एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है प्लस सी, ठीक है। ये एक रूल होता है इंटीग्रेशन का, उसको मैंने यहाँ पर बता दिया है, और वो रूल है क्लास 12 में लर्न किया हुआ है तो उसको मैंने साइड में लिख दिया है, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर में फंक्शन क्या दिख रहा है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस 1, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव अल्फा के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 2 अल्फा आएगा, लेकिन ऊपर तो अल्फा ही लिखा हुआ है, तो ये रूल अप्लाई करने के लिए ऊपर डेरिवेटिव ही मिलना चाहिए, तो ऊपर 2 अल्फा आता है ना, तो 2 तो नहीं है, 2 नहीं है, इसके कारण हम लोग ऊपर 2 को एडजस्ट करेंगे लिख लेंगे। अगर 2 को लिखते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए इंटीग्रेशन के आगे हमें 1/2 लिखना होगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन डी आई कितना होता है आई होता है, लेकिन आई ये इंटीग्रेशन किस पैरामीटर का बना होता है अल्फा का, तो यहाँ पर आई ऑफ अल्फा भी लिख देते हैं इक्वल टू, यहाँ पर हमें हाफ को एडजस्ट करना है, इंटीग्रेशन के आगे हाफ लिखा तो यहाँ पे 2 अल्फा लिख दिया, अपॉन में क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होगा, इधर क्या होगा डी अल्फा होगा। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हमें मिल रहा है तो ऊपर सर्कल किया हुआ फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये आगे का प्लस सी, लेफ्ट साइड में क्या लिखना है हमें आई ऑफ अल्फा लिख देना है, ठीक है। जो लास्ट स्टेप हमें मिला है उसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। उसे नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर हमें सी की वैल्यू निकालनी, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि मैंने हमेशा पहले बता दिया कि जो भी पैरामीटर होता है उसको आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल टू 0 पुट करके रखो, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू कितनी रख रहा हूँ मैं वैल्यू 0 रख रहा हूँ, तो ये कितना बनेगा log 1 बनेगा, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है। तो राइट यहाँ पर इक्वल टू के आगे क्या होगा ये 0 प्लस सी होगा, यहाँ पर आई ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 लेने पर ये आई ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 देखो पीछे हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमने कितनी ली थी 0 ली थी, तो 0 होने पर क्या हो जाएगा सब कुछ एनीथिंग टू 0 1 होता है, तो ये 0 नहीं दे रहा था, ये इक्वेशन 0 नहीं दे रहा है, लेकिन ये इक्वेशन हमें 0 देना चाहिए, तो इसका मतलब मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं लिख सकता, तो अल्फा की वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी 1 लेनी होगी। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स सेम टर्म न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आई ऑफ 1 मुझे इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, और ये इक्वेशन मुझे राइट साइड में 0 ही करना है, इसका मतलब मुझे अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी होगी 1 लेनी होगी, तो इस केस में हम लोग अल्फा की वैल्यू 0 लेकर नहीं ले सकते, मतलब 0 लेकर काम नहीं बनेगा, तो ये 0 हटाकर मैं क्या कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएंगे, अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने ली 1, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, ये log 2 रहेगा, log 2 के आगे क्या हाफ भी रहेगा, ठीक है। तो ये वाले दो स्टेप मुझे कैंसिल करने पड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 लेने पर लेफ्ट साइड में रहेगा आई ऑफ 1 रहेगा, आई ऑफ 1 इज इक्वल टू ये हाफ, ये क्या बचा log 2 बचा प्लस सी, सिंस फ्रॉम 1 लिखा, फ्रॉम 1 आई ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो रही है 0, तो ये 0 इक्वल टू हाफ डॉट log 2 प्लस सी, तो देयरफॉर सी का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है माइनस हाफ log 2 मिल रहा है, ठीक है। ये जो सी का वैल्यू हमें मिला है वो हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। लास्ट में देखो हमें सी का वैल्यू कितना मिला है, सी इज इक्वल टू माइनस हाफ log 2, इसे हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, आई ऑफ अल्फा, तो हमें यहाँ पे लिखना है आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, आगे था हाफ लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1, अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और सी का वैल्यू माइनस 1/2 log 2, माइनस 1/2 log 2 ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ से इक्वल टू के राइट साइड से हाफ को हम लोग एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, हाफ एज अ कॉमन बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा फिर log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 2 आएगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हमें दिख रहा है log a माइनस log b जैसा, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, log ऑफ a बाय b लिख देंगे, तो ये 1/2, ये log ऑफ लिखना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, लेफ्ट साइड में क्या है आई ऑफ अल्फा, ठीक है। तो ये जो आई ऑफ अल्फा इनिशियली जो क्वेश्चन में दिया था, अगर हम लोग चाहते तो उसे भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा तो भी चलता है, तो लेकिन मैं वो लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन क्या रहेगा, वो 0 टू कितना दिया था चेक कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी दिया होता है, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आगे दिया था e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, अपॉन में था x सेक x dx, और इक्वल टू के आगे ये हमें शो दैट करना था जो कि आ चुका है, ठीक है, हाफ लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। लास्ट में अगर हम लोग चाहते हैं तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव, यहाँ पर ये अपना सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ड्यूएस के अंदर 2 पैरामीटर्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी भी जो भी प्रॉब्लम किए ना हम लोगों ने अब तक, उसमें सिर्फ सिंगल पैरामीटर की प्रॉब्लम करवाया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्यूएस 2 पैरामीटर्स के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने अब तक किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, सिर्फ जो भी सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पर हम लोग सिंगल पैरामीटर को इक्वल टू 0 लेते थे, वहाँ पर अगर डबल पैरामीटर होता है तो उस केस में मोस्टली क्या करना होता है हमें, मतलब जो भी पैरामीटर आता है ना पहला वाला, उसको हम लोग 0 की जगह पे क्या लेंगे, दूसरे पैरामीटर का नाम दे देंगे, ठीक है। उसका जब प्रॉब्लम करवाऊंगा तो वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इतना समझ लो कि बिल्कुल ऐसा ही करना है, नया कुछ ज़्यादा है नहीं उसके अंदर। लेकिन ये कंसेप्ट लर्न करते वक्त आप लोग मोस्टली इंटीग्रेशन पे ध्यान दो, क्योंकि यही इसी तरीके का इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको दूसरे वाले चैप्टर्स में भी काम में आएगा, बेसिक इंटीग्रेशन। जैसे कि मैं हर एक स्टेप में बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना होता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया है वो साइड में लिख के देता हूँ, तो वो फॉर्मूला आप लोग साइड में जमा करके रखो, एक जगह पर नोट करके रखो, क्योंकि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है, वो आगे भी यूज़ होंगे, तो उसको एक जगह पर लिस्ट करके रखना। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अगर आपको लेक्चर्स हेल्पफुल या फिर इन्फॉर्मेटिव लग रहे होगे तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और आप लोग किस कॉलेज से हो, किस यूनिवर्सिटी से हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।